हेलो ऑल ट्विन फ्लेम्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ट्विन फ्लेम सोल मिशन पर। आप सभी का स्वागत है। गॉड ब्लेस यू सब। आप अभी अगर किसी भी सिचुएशन में हैं जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हैं, मेरी गॉड से प्रार्थना है कि आपको जल्दी से ही आपका कोई रास्ता मिल जाए और इस सिचुएशन से निकलने का कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई तरीका आपको मिल जाए। मे बी हमारे इस चैनल के द्वारा और मे बी कोई भी रास्ता जिससे कि डिवाइन की हेल्प से आप निकल पाओ। चलो मैं आपको एक न्यू टेक्निक बताती हूँ जिससे कि आप अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। हीलिंग पावर मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने सीखी है, और मैंने सीखी तो फिर मेरा दिल हुआ कि मैं आपको भी ये चीज़ शेयर करूं, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम्स में हमारी चक्रास की हीलिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए मैं आपको ये टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ। सो टेक्निक इस तेज़, आपको जब मेडिटेशन आप करते हैं या मेडिटेशन अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, फ्री बैठे हुए हैं, तो आप किसी अच्छी जगह जाइए। अच्छी मीन्स कहीं भी साइलेंस, जहाँ पर आप शांति से बैठ सके और अपने काम को कर सकें। आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। जहाँ पर बैठ के आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं, बस आपको उसी जगह जाना है। जैसे कि आपको फ्रेश हवा में बैठ सकते हैं आप, या आप घर में भी बैठ सकते हैं, कहीं भी, उससे कोई इशूज़ नहीं है। बस मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। आप मेडिटेशन की पोस्चर में बैठ जाइए, जैसे मेडिटेशन करते हैं उस पोस्चर में बैठिएगा। आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज के द्वारा अपने चक्रास को हील करना होगा। जैसे आप हार्ट चक्रास को, आपका जो हार्ट चक्रा है उसको आप अपने क्राउन चक्रा से मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मैं आपको वही टेक्निक बता रही हूँ। क्राउन चक्रा सभी का एक्टिवेट होता है, नॉर्मल सभी ह्यूमंस का एक्टिवेट होता है, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलती रहती हैं। और स्पेशली जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं या फिर ट्विन फ्लेम सोल मिशन में, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पेशली डिवाइन उनसे हमेशा ही कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रहे होते हैं, इसलिए डिवाइन उनसे हमेशा कनेक्ट होते हैं। तो सभी का क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है। उसको पावरफुल बनाने के लिए आपको चैंटिंग करनी होती है। और अभी आपका जैसे चक्रा एक्टिवेट ही है, तभी आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गाइडेंस मिलती है, आपको इंट्यूशन होता है। वो सब इसीलिए होता है क्योंकि आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। सो आपको क्या करना है, आपके बाकी नीचे के जो चक्रास हैं, 6 चक्रास जो हैं वो एक्टिवेट नहीं है। आपका थर्ड आई तो चक्रा एक्टिवेट हो ही जाता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, उनका भी एक्टिवेट होता है। मैक्सिमम लोगों का, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट लाइफ से स्पिरिचुअलिटी में वर्क कर चुके होते हैं, कर रहे होते हैं, या इस जन्म में भी करते हैं पूजा पाठ वगैरह, उनका भी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है। उनको ड्रीम्स के द्वारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिवाइन के द्वारा मिल जाती है। तो इसी तरीके से जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको वो और ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं और ज़्यादा इस पर वर्क करते हैं, तो उनका और भी एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो जाता है और भी उनको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स वगैरह मिलने लग जाती हैं। तो ये 2 चक्रास तो एक्टिवेट होते हैं, नॉर्मल पीपल के भी होते हैं और ट्विन फ्लेम्स के होते हैं। मतलब इनको तो इजी है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपका मूल आधार चक्र, देन आपका सैक्रल चक्र हो गया, सोलर प्लेक्सस हो गया, एंड देन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। हार्ट चक्रा इज ब्लॉक इन डिवाइन फेमिनाइन। जो डिवाइन फेमिनाइन है उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है। जब वो अपने टीएम से सेपरेशन में आती हैं तो उस वक्त में उनका हार्ट ब्लॉक हो चुका, आपको उनका जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज उनको जो भी हार्ट पेन हुए होते हैं, जो भी तकलीफ़ें उनको मिली होती हैं उनके डीएम के द्वारा, या उनकी जो बचपन बीता है, उन सभी से लेके अब तक की जो जर्नी होती है, उन सभी में उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होता है। हीलिंग के लिए उनके पास कुछ होता नहीं है जिससे कि वो खुद को हील कर सके। ना उनके पास नॉलेज होती है, ना अवेयरनेस होती है, क्लियरिटी नहीं होती, ना कोई सोलमेट होते हैं।
तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती हैं जिनके पास कोई भी नहीं होता, सिर्फ डीएम के ही साथ होती है। वो अपने पूरी लाइफ मीन्स अपना जब उनको डीएम मिलता है तो अपनी पूरे तरीके से जैसे डिवाइन को सरेंडर होते हैं, हालांकि वो डिवाइन को तो सरेंडर हो नहीं पाती हैं बट अपने डीएम को पूरी तरह से सरेंडर हो जाती हैं। लेकिन यही रीज़न है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो इस सेपरेशन के मोड में आती हैं, क्योंकि वो अपने ईश्वर, अपने प्रभु को सब कुछ मीन्स वो अपने डीएम को ही सब कुछ मान लेती हैं। हालांकि वो डीएम का जो आपका डीएम है और जो आप हैं वो रिफ्लेक्शन है, दोनों ही आप डिवाइन की रिफ्लेक्शन है। तो आप भी रिफ्लेक्शन है, वो भी रिफ्लेक्शन है, तो आप दोनों ही डिवाइन के अंश हैं। तो आप डिवाइन नहीं हैं, आप डिवाइन के अंश हैं। जब आपने अपने डीएम को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, सब कुछ उसके लिए उसको सौंप दिया, अपना सुख तो खुशी पर आप डिपेंड हो गए, सब कुछ आप उसी के लिए रोना धोना और सारे काम छोड़ देना, ये सब चीज़ें, अपना ख्याल ना रखना और बस उसी की केयर करना, उसी की रिस्पेक्ट करना, उसी की केयर करना और ख़ुद को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ना देना। तो यही रीज़न है कि आपका डीएम आपको अब्यूजिंग ना डीएम तभी करता है जब हम खुद की रिस्पेक्ट बिल्कुल खो देते हैं, तो वो अब्यूजिंग वाले वर्ड्स पे आता है। जब आपको जगा रहा होता है, इतना टाइम नहीं होता कि समय कम होता है और आपको जागना जल्दी होता है, उस वक्त आपको वो इस तरीके की हरकतें करता है जिससे कि आप जाग जाओ, जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ। डिवाइन ये सारे कार्य कराता है, उसमें आपके डीएम की कोई इच्छा नहीं है, कोई मर्जी नहीं है, वो नहीं चाहता है सब कुछ करना, क्योंकि वो तो आपको प्यार करता है। तो ये सब कुछ डिवाइन के द्वारा ही होता है, ना आपकी उसमें कोई इशू होते हैं, ना आप कुछ जानबूझ के करते हो, ना आपका डीएम कुछ जानबूझ के करता है, वो सब कुछ डिवाइन कराते हैं। क्योंकि डिवाइन ने आपको जिसलिए भेजा है, आपको भेजा है ह्यूमैनिटी के लिए, आपको भेजा है स्पिरिचुअलिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इस अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। किसी भी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ कि आपका एक सोल मिशन है, आप उसको खोजते रहो और बाकी कुछ कार्य ना करो, ऐसा नहीं है। आपको स्टार्टिंग से सारे कार्य करने होते हैं, मीन्स आपको खोजना होता है। डिवाइन मिशन आपका जो होता है वो आपको एकदम से नहीं मिल जाता, धीरे धीरे आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। आपको स्टार्टिंग करनी होती है, सबसे पहले आपको सेल्फ केयर से स्टार्टिंग करनी होती है। सेल्फ केयर जो कि आपको पेन मिले हैं, हर्ट्स मिले हैं, पहले इनको हील करना होता है। इनको हील करते करते आपको बहुत सारे इनर वर्क करना होता है। इनर वर्क आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बैलेंस करने के लिए करते हैं, जो कि आप अपना बैलेंस उस समय खो चुके होते हैं जब आप अपने डीएम के अटैचमेंट में आते हैं। तो वो सारा बैलेंस आपका खो जाता है। हालांकि उससे पहले आप बैलेंस ही होते हैं, लेकिन जब आपका डीएम आपकी लाइफ में आता है तो आप प्रॉपर उसको सरेंडर हो जाते हैं और अपनी सारी इश्यूज को आप अपनी सारा बैलेंस उसको दे देते हो और आप हो जाते हो इनबैलेंस। तो इसीलिए जब ये सब कुछ ड्रामा चलता रहता है, आप इनबैलेंस होते रहते हैं, सारी एनर्जी आपका डीएम ले लेता है, वो फुली बैलेंस हो जाता है और आप इनबैलेंस हो जाते हो। देन आपका डीएम इसीलिए आता है ताकि वो आपको इनबैलेंस करके आपको आपकी ट्रुथ, आपकी सच्चाई को बता सके कि आप कौन हैं, आप क्यों आई हैं। यू आर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन पर्सन, यू केम फॉर द सोल मिशन, यू हैव अ सोल मिशन, यू हैव टू डू इट। सो आपको ये करना है, इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ इतनी ईजी भी नहीं है, और अगर आप इसे ईजी बना लो तो आपके लिए ईजी भी है। मीन्स जैसे नॉर्मल पर्सन की लाइफ होती है वैसी लाइफ नहीं है, स्पेशल है, डिवाइन के साथ है आपकी लाइफ। हर पल, हर कदम पर, हर मिनट पर डिवाइन आपके साथ है। आप उसे महसूस कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा, अपना इनर वर्क करना होगा, खुद को बैलेंस करना होगा। डीएम को अपना भगवान नहीं मानना है, क्योंकि वो आपका भगवान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिवाइन का रिफ्लेक्शन है। तो उसको रिफ्लेक्शन ही माने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन इज बिग पावर, वो सबसे बड़ी पावर है। अगर आपके डीएम को आपसे डिवाइन ने अलग किया है तो मिलाएगा भी वही, ये 100% श्योर है कि वही मिलाएंगे।
आपको क्या करना है, आपको अपना इनर वर्क करना है। आपको क्या करना है, आपको बैलेंस होना है। बैलेंस होना है, बैलेंस होने के बाद आपको अपने वो सारे काम करने हैं जो भी सोल मिशन से रिलेटेड है। अब आप कहेंगे मेरा सोल मिशन क्या है, मुझे तो यही नहीं पता। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे अपना इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क करते करते आपको समझ आएगा, आपको डिवाइन रास्ता दिखाएगा। वो धीरे धीरे ही दिखाते हैं। जब हम अपना इनर वर्क करते रहते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को बैलेंस करते हैं, हम अपने आप को चैलेंज करते हैं खुद को सुधारने के लिए। हमारे सरफेस पे बहुत सारे हमारे पास्ट जो इश्यूज निकल के आते हैं, पास्ट इश्यूज निकल के आते हैं जो कि नेगेटिविटी कहलाती हैं। हम उस नेगेटिविटी को डिवाइन को सरेंडर करते हैं। सरेंडर करने पे डिवाइन हीलिंग देते हैं। रोना आता है, रोने से आप रोइए, आप दिल खोल के, आपका जब अचानक से रोने का मन करे तो आप रोइए, ठीक है। एक अकेली जगह पे जाइए, वहाँ रोइए, अपना गुस्सा दूसरों पर ना निकालें, आप अकेले में जाके रोइए। और रोने से आपके जो भी इश्यूज है ना, जो सरफेस पर आए हैं, आपने जो हीलिंग डिवाइन से मांगी है, वो जब डिवाइन हीलिंग करते हैं ना, वो आपको अचानक से रुलाते हैं। मीन्स आपको एक फीलिंग होती है रोने वाली। सडनली आपको लगता है यार मुझे सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, रोना क्यों आ रहा है, मैं बैलेंस हूँ, फिर रोना क्यों आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जो इनर वर्क कर चुके होते हैं, उनके कुछ इश्यूज हील होने के लिए रह चुके होते हैं, तो उनको सडनली रोना आता है। एक्चुअली कुछ इश्यूज होते हैं जो उनके हील नहीं हो पाए, तो डिवाइन जब वो दोबारा से हीलिंग मांगती हैं तो उनको डिवाइन इस तरीके से एक फीलिंग देते हैं रोने वाली, जो सबसे इजी होता है। रोने से आपके सरफेस पे जितने भी इश्यूज होते हैं, जो भी आपकी हीलिंग रह चुकी होती है ना, वो हील हो जाता है। रोने से आपकी परेशानी बाहर निकल जाती है आंसू के रूप में। तो डिवाइन जब भी आपको हीलिंग देते हैं, ऐसी हीलिंग देते हैं कि आपका मन हल्का हो जाए, आपकी सारी हीलिंग हो जाए, आपको ज़्यादा कष्ट भी ना हो। लेकिन अगर आप उन कर्मास को दूसरे वे में करेंगे तो वो ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी देंगे, ठीक है। इस सेपरेशन मोड में पता है आपको डिवाइन सबसे अलग कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते दूसरों की नेगेटिविटी आपके ऊपर आए, दूसरे आपको परेशान करें, जिससे कि आप अपना इनर वर्क ना कर पाएँ। इसीलिए डिवाइन आपको सबसे अलग कर देते हैं, ताकि आप अपने ऊपर अच्छे से काम कर पाएँ। ये बेस्ट है। अगर डिवाइन ऐसा नहीं करेंगे, सब लोगों को आपसे जोड़े रखेंगे, डीएम को भी आपसे जोड़े रखेंगे, तो आप अपने ऊपर फोकस नहीं बना पाएंगे, आपका फोकस खराब हो जाएगा। और ये काम तो बहुत ज़रूरी है, आप आए इसलिए हैं तो ये तो बहुत ज़रूरी है करना। इसलिए डिवाइन आपको अकेले में समय देते हैं, जिससे कि आप अकेले में अपना इनर वर्क कर सकें और आपको तकलीफ भी ना हो, और आपको डिवाइन की सारी गाइडेंस मिलती रहे। ये बहुत खूबसूरत समय होता है, आप इसको एंजॉय करें, आप डिवाइन से कनेक्ट हो। आप अपने डीएम की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि डीएम सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे अपने आप पे आप ग्रो करेंगे, जैसे जैसे आप सेल्फ लव में आएंगे, जैसे जैसे आप सोल पर्पस के कार्य करने लगेंगे। सोल पर्पस के कार्य क्या होते हैं, जैसे ह्यूमैनिटी के लिए कार्य करना, पंछियों को दाना डालना, ठीक है, और जानवरों को खाना खिलाना। जो असहाय लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, भूखे लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करना, जैसे भी आपसे हो सकता है, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से करें। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कुछ भी करें, दान कर सकते हैं। दान आप अपनी दिल की सुने, आपका दिल क्या कहता है, अदर क्या कहते हैं आपको वो नहीं सुनना है। जब भी आप कोई का दान वाले कार्य करते हैं, कोई भी अच्छे कार्य करते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, अपने दिल की सुनाएं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपको पता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आप कितना सर्व कर सकते हैं, ये आपको पता है। आप उतना सर्व ना करें जितनी आपकी कैपेसिटी ना हो। मान लीजिए आपके पास में पर डे के, मान लीजिए 1000 रुपये आपके पास पूरे मंथ के हैं, ठीक है। 1000 रुपये में आपको पूरा मंथ गुजारना है, चलाना है। अब आपको, और जब हम इस सिचुएशन में होते हैं तो जॉब वगैरह सब चीज़ें छूट चुकी होती हैं, जॉब नहीं होती है, और कोई हमारे पास फाइनेंशियल जहाँ से हमारे पास पैसा आ सके वो कोई भी सोर्स नहीं होता है। तो उस टाइम पर हमें इस चीज़ की इश्यूज होते हैं कि हम ह्यूमैनिटी के लिए कहाँ से काम करें, कहाँ से दान दें। हम दान दक्षिणा के लिए अभी तो हमारे पास खुद ही जॉब नहीं है, तो हम कहाँ से ऐसा कुछ करेंगे। इट्स ओके, नो मैटर, आपको दान, आपके पास अभी ये सिचुएशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पंछियों को दाना डालें। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह को उठते हैं, छत पे आपके कहीं भी ऐसी जगह होगी जहाँ पर चींटियाँ आती होंगी, तो उन चींटियों को आप चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। और जो शुगर पाउडर होता है ना, बूरा,
वो डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप, जैसे आपके गले में बहुत सारे छोटे छोटे पपीज़ होते हैं, डॉग्स होते हैं, उन सबको आप रोटी दे सकते हैं, है ना। आपके लास्ट में जब आप रात को खाना बनाते हैं तो लास्ट की रोटी आप उनको दे दीजिए। इससे एक तो आपकी ह्यूमैनिटी भी होगी। अगर आपका एंसेस्टर जो कर्मा होता है वो भी हील हो जाएगा। तो ये सब करने से आपका ये होगा। लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग पे सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आप अगर ये सब कर सकते हैं तो करें, जिससे कि आपकी हीलिंग होती रहे और काफ़ी सारे कर्मा आपके कट होते रहें। ठीक है, आप पंछियों को दाना डालिए, खाना डालिए, कौओं को खाना खिलाइएगा। कौओं आसपास में है, कोई भी जानवर है, पशु पंछी हैं, उन सबको खिलाइए। कोई बुजुर्ग होते हैं, मांगने वाले कुछ आते हैं, उनको खाना खिलाइए। ठीक है, दान कीजिए उतना जितना आपकी कैपेसिटी है। अगर आप अपनी कैपेसिटी से ऊपर दान ना करें, क्योंकि अगर आपके हाथ में 1000 रुपये हैं और आपको पूरा महीना चलाना है, तो उसमें आप अगर एक दिन के आपके 100 रुपये हो और आप उसमें से 50 रुपीज़ दान कर दें, ठीक है, लेकिन खर्चा आपका हो, मान लीजिए 90 रुपीज़ का आपका खर्चा है और आपने 50 रुपीज़ पे कर दिए, आपके पूरे दिन के खर्चे के लिए अब 40 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो आपके मन में एक ये चीज़ आएगी, अब मैं क्या करूं, मैंने तो दान कर दिया और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं। मतलब इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती हैं। हम खुद को कर्ज करने लग जाते हैं कि काश अभी नहीं दिया हो। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी आती हैं कि एक्चुअली जब हम खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होते, हम खुद अपनी कंडीशन में ठीक नहीं होते हैं, उस वक्त हम दान करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी कर्मा क्रिएट होता है, इससे खुद का कर्मा क्रिएट होता है, सेल्फ का। आप अपने आप को कर्ज कर रहे होते हैं, अपने साथ गलत किया होता है उस वक्त में। तो ऐसा ना करें, आप उतना करें जितना आपकी आत्मा आपको करने के लिए बोलती है, आपकी सोल बोलती है। इसीलिए कहते हैं कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको अपनी सोल पे फोकस करना है। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको सब चीज़ें करनी है। ठीक है, दिल से करना है, जो भी करना है, जहाँ चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो चीज़ें करनी है। और जो दान दक्षिणा करने में आपको हैप्पीनेस देती है वो काम करना है। किसी की जोर जबरदस्ती से आपको कोई दान वगैरह नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से करना है, जहाँ आपकी सोल को हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिवाइन के द्वारा कहलवाई गई हैं। चलिए, मैं कुछ और वीडियो बनाने आई थी और ये सब चीज़ें डिवाइन की मर्जी है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मेन चीज़ बताती हूँ। आप अपने क्राउन चक्रा को, क्राउन चक्रा से हार्ट चक्रा को कैसे आप जोड़ सकते हैं। जब आप ब्रीथिंग करते हैं तो आप जब सांस लेते हैं, आपने एक सांस अंदर ली, तो जो आप अंदर सांस लेते हैं ना, अभी आप नोज से, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो नोज से फील करते हैं कि आपकी नोज से सांसें आ रही हैं, इस तरीके फील करते हैं। लेकिन जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, आपको क्या फील करना है, आपको फील करना है कि आपका क्राउन चक्रा से आप सांस ले रहे हैं, क्राउन चक्रा से हार्ट तक सांस ले रहे हैं। हमें हार्ट को क्राउन चक्रा से जोड़ना है, तो उसके लिए आपको, जब आप अंदर को सांस लेते हैं तो फील कीजिए कि ऊपर क्राउन चक्रा से एक वाइट एनर्जी है, वो आपके हार्ट चक्रा पे आ रही है सांस के साथ साथ में। ठीक है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी सांस ऊपर को जाती है, हार्ट चक्रा से ग्रीन लाइट को लेते हुए ऊपर क्राउन चक्रा पे जा रही है। तो वो आप इस तरह जो इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं ना, अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज को कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं तो वाइट लाइट हार्ट चक्रा पे आ रही है। आप सांस छोड़ रहे हैं तो ग्रीन लाइट आपकी ये आपके हार्ट चक्रा से ग्रीन लाइट जा रही है क्राउन चक्रा पे। तो इस तरीके से आप सांस को लेते छोड़ते रहिए और आपका क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा को एक दूसरे से कनेक्ट करते रहिए। इसी तरीके से आपको जितनी देर करना है उतनी देर कीजिए। इस तरीके से आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा। अब नेक्स्ट चक्रास है, इसी के दौरान आकर आपका उसके बाद चक्र आता है, ये सैक्रल चक्र होता है। सैक्रल चक्र को भी इसी तरीके से सोलर प्लेक्सस है मणिपुर चक्र, तो उसको भी ऐसे कर सकते हैं। उस पर बस कलर चेंज हो जाएगा। क्राउन चक्र से ब्रीथिंग ऐसे ही करनी है कि आपकी येलो लाइट क्राउन चक्र पे जा रही है, सांस लेते हुए, छोड़ते हुए
जो आप सांस ले रहे हैं तो क्राउन चक्र से आपके मणिपुर चक्र पे वाइट लाइट आ रही है और मणिपुर चक्र से येलो लाइट क्राउन चक्र पे जा रही है सांस छोड़ते वक्त। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। देन आप सैक्रल चक्र आपका और ये मूलाधार चक्र होता है, रूट चक्र, इन सबको आप इस तरीके से हील कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा मेथड है। आप साथ में अपना मेडिटेशन भी कीजिए और साथ में ये वाली एक्सरसाइज भी कीजिए जब भी आपको फ्री टाइम लगे। और हाँ, जब भी आपको डीएम की याद आती है ना, जब भी आपको डीएम की याद आए तब आप ये एक्सरसाइज जरूर करें। जब भी आपको रोना आए, है ना, परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी, कुछ भी ऐसा कुछ हो ना आपको, तो आप उसी वक्त बैठ जाएं। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, कहीं भी। सिर्फ आपको आंखें बंद करनी है और ये चीज़ फील करनी है। फीलिंग इज़ इम्पोर्टेंट और इमेजिनेशन पावर का जरूर यूज़ करना है। इमेजिनेशन पावर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इमेजिनेशन पावर ही है जो आपको अंदर से हील करती है। तो मैं इमेजिनेशन पावर की टेक्निक मैं आपको आगे भी बहुत सारी वीडियोस में बताऊंगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू हमारी और भी वीडियोस हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक वीडियो में मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है वही चीज़ हो। इसमें बहुत सारी कुछ भी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, मतलब ट्रेन प्लेन जर्नी से रिलेटेड जो उनकी हेल्प करती हूँ, वो सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। क्योंकि ये सब कुछ मैं प्री प्लान नहीं करती हूँ, ये प्लान नहीं होता है कि मुझे यही चीज़ करना है। ये सब डिवाइन की मर्जी होती है और मैं डिवाइन की मर्जी से जो भी डिवाइन मुझसे कहलवाते हैं वही चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो